जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में साफ कहा कि गुरेज जैसी दूर दराज जगहों में चल रही हेलीकॉप्टर सर्विसेज सिर्फ मकामी लोगों के लिए है जो सर्दियों में बाकी इलाकों से कट जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये सर्विस सयाहों के लिए नहीं है। ये बयान तब आया जब एमएलए नजीर अहमद खान ने पूछा कि क्या इन सर्विसेज को सयाहत के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। सीएम उमर अब्दुल्ला जो वज़ारे सयाहत भी हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत का ऐसा कोई मंसूबा नहीं है कि सयाहों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी सर्विस शुरू करना चाहे तो हुकूमत उसकी मदद करेगी। और भी कई अहम मसाइल पर सीएम उमर ने बात की है, आपको दिखाते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाएगी ड्यूरिंग विंटर्स और समर्स, ताकि यहाँ से टूरिस्ट जाना चाहता है, लेकिन जो यहाँ से गुरेज पहुँचने में 3-4 घंटे लगते हैं, तो काफ़ी लोग रिलेक्टेड होते हैं। आज मुल्क में लोगों के पास पैसा है, वो जाना चाहते हैं इसी जगहों पर। क्या एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाएंगे टूरिस्टों के लिए, गुरेज ले जाने और लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम ला सकती है? स्पीकर साहब, फिलहाल अभी तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड किया गया है पार्कमन एरियाज के लिए, वो टूरिज्म के लिए नहीं है। वो सिर्फ वहाँ के लोकल रहने वालों के लिए है, मरीजों के लिए है, उस तरह के इस्तेमाल के लिए है। अगर के कोई प्राइवेट पार्टी इस तरह के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए दिलचस्पी रखता हो या शुरू करना चाहे, हुकूमत की तरफ से कोई इसमें आपत्ति या एतराज़ नहीं होगा, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट का स्कीम है हेलीकॉप्टर चलाने का, उसमें टूरिज्म का है नहीं, लेकिन इसको एग्जामिन और एक्सप्लोर जरूर किया जा सकता है। बात ये नहीं है कि पॉलिसी नहीं है, सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई फ्रेश पॉलिसी। हम फ्रेश पॉलिसी ला नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रेश पॉलिसी की जरूरत नहीं है। जहां तक लैंडलेस लोगों को जमीन मकान बनाने के लिए देने का इरादा है, उसके लिए हमने पहले ऐलान किया है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका भी जवाब दिया गया है कि जहां अवेलेबल होगा वहां पे PMAY पैटर्न पे 5 मरला जमीन जो है लीज बेसिस पे रेजिडेंशियल के लिए जहां जमीन होगी वहां हम दे देंगे। ये दो चीजें हम इलाकाई जो है सियासत करके रिलीफ इस पैटर्न पे मांगेंगे कि नुकसान अगर जम्मू में ज्यादा हुआ हम मांगेंगे नहीं, कश्मीर में अगर ज्यादा होगा तो हम रिलीफ मांगेंगे। तब हमारी ये सियासत नहीं है। या तो आपका कोई डायरेक्ट लाइन कहीं होगा जो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे, या तो फिर आपके पास पूरी इत्तला है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम दी थी, हमारे लोगों ने उनके साथ मिलकर डैमेज का असेसमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जम्मू में 1-2 इलाकों का दौरा किया और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए, मेरे साथी उनके साथ में जम्मू आए, उन्होंने खेत में जाके थोड़ा सा फसल का नुकसान देखा, एक मीटिंग की और उसके बाद वापस गए। हमने यहाँ बैठ के फिर पूरी तरह से डैमेज का असेसमेंट किया। डैमेज असेसमेंट में ये देखने को मिला कि वाकई इस बार 2014 के मुकाबले जम्मू की साइड में नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाएगी ड्यूरिंग विंटर्स और समर्स, ताकि यहाँ से टूरिस्ट जाना चाहता है, लेकिन जो यहाँ से गुरेज पहुँचने में 3-4 घंटे लगते हैं, तो काफ़ी लोग रिलेक्टेड होते हैं। आज मुल्क में लोगों के पास पैसा है, वो जाना चाहते हैं इसी जगहों पर। क्या एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाएंगे टूरिस्टों के लिए, गुरेज ले जाने और लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम ला सकती है? स्पीकर साहब, फिलहाल अभी तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड किया गया है पार्कमन एरियाज के लिए, वो टूरिज्म के लिए नहीं है। वो सिर्फ वहाँ के लोकल रहने वालों के लिए है, मरीजों के लिए है, उस तरह के इस्तेमाल के लिए है। अगर के कोई प्राइवेट पार्टी इस तरह के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए दिलचस्पी रखता हो या शुरू करना चाहे, हुकूमत की तरफ से कोई इसमें आपत्ति या एतराज़ नहीं होगा, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट का स्कीम है हेलीकॉप्टर चलाने का, उसमें टूरिज्म का है नहीं, लेकिन इसको एग्जामिन और एक्सप्लोर जरूर किया जा सकता है।
बड़ी खबर आरएसपुरा से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है आरएसपुरा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। इंटरनेशनल बॉर्डर से 5 किलो नशा बरामद। इनपुट मिलने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तफसीलन बताने की कोशिश करेंगे। पुलिस और बीएसएफ ने मुश्तरका कार्रवाई की। पड़ोसी मुल्क की नापाक कोशिश नाकाम बना दी है। जम्मू के आरएसपुरा में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से 5 किलो नशा बरामद किया है। इनपुट मिलने पर पुलिस और बीएसएफ की तरफ से ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पड़ोसी मुल्क की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो नाजरीन आपको बता दें, जम्मू के आरएसपुरा में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से 5 किलो नशा बरामद किया है। इनपुट मिलने पर पुलिस और बीएसएफ की तरफ से ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और पड़ोसी मुल्क की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मांगती है ये? देखिए, हमारे को ये खबर मिली थी और उसके बाद अपनी जो ज्वाइंट ऑप्स हमने किया और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये अच्छा कैच है। और इस तरीके से काउंटर पार्ट की जो हरकतें हैं, जो नापाक हरकतें, उनको हम रोकने में कामयाब होंगे। सर, क्या लगता है ये ड्रोन ड्रॉपिंग है या किसी ने? देखने से ऐसा ही अपीयर होता है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, पुलिस के साथ मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसकी तह तक हम पहुंचेंगे। सर, कितनी रिकवरी हुई है? अप्रोक्स ये 5 kg के करीब ये रिकवरी है और बाकी अभी एक एग्जैक्टली इसका माप करके अलग से आपको बता देंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ जम्मू से ख्वाहिश पटियाल जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, जम्मू के आरएसपुरा में बीएसएफ को बड़ी कार्रवाई उन्हें बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल फरिश्ता, ये देर रात का मसला है और आरएसपुरा सेक्टर में बताया जा रहा है कि ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए नार्कोटिक्स से बड़ी हुई ये बड़ी खेप जो है वो ड्रॉप कराई गई थी, जिसमें कि 5 किलो 328 ग्राम के तकरीबन जो है हीरोइन बरामद की गई है। पुलिस के बाद ये सूचना पहुंची, पुलिस पहुंची, उन्होंने ये जब्त किया। साथ ही साथ बीएसएफ के भी डीआईजी लेवल स्तर के जो अधिकारी है वो पहुंचे और पूरे इलाके में जो है मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बताऊं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स के जरिए खास तौर पर जो ड्रग्स है वो यहाँ पर भेजता है और पहले के समय तो टनल का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी के समय में हम कहीं बात करें, पिछले कुछ समय की बात करें, उस बीच ये सबसे बड़ी एक बरामदगी है जो बीएसएफ और पुलिस को मिली है और उसके बाद सर्च भी चलाया जा रहा है। हालांकि देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आएगा कि अगर ये ड्रॉपिंग की जा रही थी तो किसने ये कैच को यहाँ से कंसाइनमेंट को रिसीव करना था और आगे लेके जाना था, क्योंकि आमतौर पर जो इस तरह के स्मगलर्स होते हैं या ओजीडब्ल्यूज होते हैं वही इस तरह बॉर्डर इलाकों में सक्रिय होते हैं और जब भी ड्रॉपिंग होती है, चाहे हथियारों की हो या नार्कोटिक्स की हो, वो लोग जो है इस पार्सल को रिसीव करते हैं। ऐसे में हर तरह से पुलिस जांच कर रही है और सबसे पहले तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंटली इन्होंने ऑपरेशन चलाया है और पूरा सेक्टर के आसपास के जितने इलाके हैं सबको जो है वहाँ पर तलाशी भी की गई है खेतों में, क्योंकि बहुत बड़ा ये मैदानी इलाका है, यहाँ पर खेत खलियान है और वहीं से ही ये कंसाइनमेंट मिली है। ओवरऑल पूरी स्थिति पे पुलिस और बीएसएफ ने नजर बढ़ाई है और सख्ती जो है बॉर्डर पर और ज्यादा कर दी गई। साथ ही अगर हम बात करेंगे, क्या इस कार्रवाई में खाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही शामिल है या और भी जो सिक्योरिटी है उन लोगों ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है? और ये भी एक अहम सवाल है जो आपसे जानना चाहेंगे, जो ये नशा वहां पे मिला है ये किस किस्म का नशा था? देखिए, आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का जॉइंटली ऑपरेशन था। पुलिस क्योंकि ये अंदरूनी इलाके में गिरी है तो पुलिस की प्रोडिक्शन में आता है, आरएसपुरा पुलिस थाने के प्रभारी वहां पहुंचे थे, तो पुलिस के साथ बीएसएफ के भी अधिकारी थे, बीएसएफ के जो डीआईजी स्तर के अधिकारी थे वो भी वहां पहुंचे थे। साथ ही साथ जो नशीला पदार्थ है ये हीरोइन है, काफी महंगी मानी जाती है और लगभग 5.5-6 करोड़ की ये हीरोइन है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है उस समय बनी हुई है। 1 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से जो है वो हीरोइन जो है वो बेची जाती है। ओवरऑल 5 किलो 328 ग्राम है, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि इसकी करोड़ों में कीमत है। कहाँ जानी थी तो पर आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अजय माथुर ताज
महलीन इदारे के जरिए भारत के गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। सांबा जिले के विजयपुर के बतली गांव में अजय मथुर, राजेश शर्मा, महंत, डीडीसी मेंबर शिल्पा दुबे और अजय कुमार ने मिलकर देही दीपक कुमार को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। अजय माथुर ने कहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहकर इदारा चलाता हूं ताकि भारत के लोगों की मदद कर सकूं। उम्मीद है बैरूनी मुल्क में रहने वाले और लोग भी इससे मुतासिर होंगे। महंत राजेश शर्मा ने कहा, अजय माथुर का भारत और जम्मू कश्मीर से जुड़ाव मुतासिर कुन है। वहीं अजय कुमार ने बताया कि उनका इदारा गरीब परिवारों और लड़कियों को सिलाई सेंटर खोलकर खुद मुख्तार बना रहा है। दीपक कुमार ने मदद के लिए इदारे और अजय माथुर का शुक्रिया अदा किया। देखो जी, हमारा एक ट्रस्ट है, उसका नाम है ताजमहल लाइन। पहले ऐसे लोगों की पैसे भेज दे ते टैक्स वाले भी पूछते कि तेरा पैसा उधर ज्यादा कुआ जनाब ज्यादा तो की तेरा चक्कर है कि लोगों की तू पैसे बन रहा है ते टैक्स की दसने पौंदा कुधर ज्यादा पैसे। तो फिर असें इत्थे एक होर ट्रस्ट बनाया मेरे दोस्त ने रेलवे च, अजय कुमार होर, ते इन्हें आख्या मैं मेरे कन्नै सहयोग करो। हून तक असें 130 कुड़ियें गी सिलाई मशीनां सिखाई है, 6 महीने दा कोर्स कराई है फ्री, ते कन्नै मशीनां दित्तियां न। उन्हें शिल्पा उन्हें आख्या होना भाई साढ़े पिंड आओ जी चक्कर लान, क्योंकि डीडीसी ने तो इन्हें जेह्ड़े अग्गे जेह्ड़े करता भी ये सारे रली मिलियै इक टीम होंदी है, ते उन्हें आख्या साढ़े पिंड आओ जी। ते मैं मंगल जी उन्हें इन्हें गी आख्या, इन्हें मिगी आख्या मामू इत्थे कोई घर है ते ओह् प्रछत्त भी है नहीं ते ना बारियां ना दरवाजे, ते न्याणे 6 जी रौंह्दे न। ते मैं उस मौके से आख्या मैं 2.5 लाख रुपया साड़ी संस्था ताजमहल लाइन दी तरफ तुगी देई ओड़गे। शिल्पा जी ने एक रिक्वेस्ट की थी अजय माथुर जी से कि एक गांव के एक सदस्य हैं, ग्रामीण हैं, बड़े समस्या है उनके घर में, तो उसकी सहायता और दिवाली के उपलक्ष्य में अजय माथुर जी यहाँ पर आए थे। तो इन्होंने, इनकी एक ट्रस्ट है वहाँ पर ऑस्ट्रिया में, ताजमहल लाइन, और ताजमहल लाइन ने बहुत सारे काम किए हैं काफी सालों से, 20-22 सालों से इन्होंने काफी जगह पे, अगर उनकी फहरिस्त की जाए तो बहुत बड़ी लंबी बन जाएगी, उसको मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इन्होंने काफी सारी समस्या, जब भी आप इस क्षेत्र में कहीं पर भी आई हैं तो इन्होंने हमेशा योगदान दिया है, दिल से योगदान दिया और अच्छे मन से योगदान दिया है। तो हमारी एक जम्मू में एक इनके ही आवेदन पे आज से 4 साल पूर्व तो अजय माथुर जी ने बोला कि हम जब पैसे भेजते तो हमें दिक्कत आती है, तो एक ट्रस्ट यहाँ पर भी गठित की जाए, जिसके माध्यम से हम यहाँ के लोगों की, हमारे ट्रस्ट में सिलाई सेंटर चलता है, उसका नाम है डिजाइनिंग डेस्टिनी, लेकिन इनके माध्यम से ही वहीं से ऑस्ट्रिया से पैसा आता है, जिसके उसको हम आगे विस्तृत करते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾੜ ਆਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਟ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿੰਮਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕन्नै ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ कन्नै मिलिए एक बड़ा सुंदर काम करा देन, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ श्रेय है वो इनकी मिसेज ਜਿਹੜੀ है मार्टिना माथुर उसी ਜਾਂਦਾ है कि ਜਿਹੜਾ पूरा मैनेज करी है और एक पुल का काम अजय और कर देन उनके कन्नै मिली है। मेरा नाम दीप कुमार है, घर मेरे बड़ाली ने, मेरे घर कंडीशन देख लो किस हिसाब की टीना पेदियां पर। शिल्पे दुबे और उनके मामा जी जिन्हें मेरे पर इन्नी कृपा की है, 2.5 लाख रुपये मंजूर किया मकान वास्ते। पहला बड़ी प्रॉब्लम आई इतना, हमारा कंडीशन देख लो तो गर्मी नहीं कट्टी रहने, बारिश टीना भी पई सब कुछ हूँ खुश, बिल्कुल खुश, बड़ा खुश होना। देश भर में छठ पूजा की धूम है। सभी खवातीन नदियों और तालाबों के किनारों पर पहुंचकर पूजा कर रही हैं, परिवार की खुशहाली की दुआ कर रही हैं। त्योहार को देखते हुए सिक्योरिटी, सफाई और अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए इंतजामिया ने खास इंतजाम किए हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, आप सभी को सूर्य उपासना एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य और छठी माया सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और सबकी जिंदगी में अमन, खुशहाली और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्रदान करें। जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मालूमात दी है कि वजारत दाखिला MHA की मुदाखलत के बाद BSF ने उस जमीन के मुआवजे के लिए फंड जारी कर दिए हैं जो 135 फुट चौड़ी बंड और बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तामीर के लिए एक्वायर्ड की गई थी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर
रमेश कुमार ने फंड मिलने की तस्दीक की है। आने वाले कुछ दिनों में ये रकम मुत्तलिका जिला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के जरिए से लीगल लैंड मालिकों को तकसीम की जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि ये कदम मरकजी सरकार की शफाफ और हसास पॉलिसीज का हिस्सा है, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों के हुकूक की हिफाजत यकीनी हो सके। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मालूमात दी है कि वजारत दाखिला की मुदाखलत के बाद BSF ने उस जमीन के मुआवजे के लिए फंड जारी कर दिए हैं जो 135 फुट चौड़ी बंड और बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तामीर के लिए एक्वायर्ड की गई थी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने फंड मिलने की तस्दीक की है। आने वाले कुछ दिनों में ये रकम मुत्तलिका जिला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के जरिए से लीगल लैंड मालिकों को तकसीम की जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि यह कदम मरकजी सरकार की शफाफ और हसास पॉलिसीज का हिस्सा है, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों के हुकूक की हिफाजत यकीनी हो सके। जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मालूमात दी है कि वजारत दाखिला की मुदाखलत के बाद BSF ने उस जमीन के मुआवजे के लिए फंड जारी कर दिए हैं जो 135 फुट चौड़ी बंड और बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तामीर के लिए एक्वायर्ड की गई थी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने फंड मिलने की तस्दीक की है। आने वाले कुछ दिनों में ये रकम मुत्तलिका जिला डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के जरिए से लीगल लैंड मालिकों को तकसीम की जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि ये कदम मरकजी सरकार की शफाफ और हसास पॉलिसीज का हिस्सा है, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों के हुकूक की हिफाजत यकीनी हो सके। जम्मू कश्मीर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मालूमात दी है कि वजारत दाखिला की मुदाखलत के बाद BSF ने उस जमीन के मुआवजे के लिए फंड जारी कर दिए हैं। हालिया पहलगाम वाक़ये और लंबे सन्नाटे के बाद अब सयाहों की आमद एक बार फिर बढ़ने लगी है। बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जिससे वादी के सयाहती मकाम में नई जान लौट आई है। सयाहों ने कश्मीर की बेमिसाल खूबसूरती और लोगों की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की है। पूरे मुल्क के टूर ऑपरेटर अब कश्मीर के लिए बड़े ग्रुप टूर का मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि सयाहत महकमे की तरफ से की गई बेहतर तैयारियों और सहूलियात ने उनका भरोसा बढ़ाया है। माहिरीन का कहना है कि ये बढ़ता हुआ सयाहती रुझान वादी की मईशत और इस्तेकाम दोनों के लिए मुस्बत इशारे हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लगातार बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि जो यहाँ पे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी लगातार पहल की जा रही है कि यहाँ पे टूरिज्म को फिर से वापस फ़रोग दिया जाए, उसको वापस उसी तरह से एक्सप्लोर किया जाए जिस तरह से हम पहले सूरत हाल देख रहे थे। हालांकि पहलगाम इंसिडेंट के बाद कुछ तब्दीलियाँ यहाँ पे टूरिज्म के फ्लो में हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े जो टूर्स हैं अभी श्रीनगर में वारिद हो रहे हैं और उससे एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरे मुल्क तक पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान आए हुए हैं जो कि अलग अलग हमारे मुल्क के स्टेट से यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं। इनसे यहाँ का एक्सपीरियंस जो इन्होंने किया है उससे बात कर लेते हैं। सर पहले आपका शुभ नाम? आई एम किशोर पटेल फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से हैं आप। मुझे बताएं कि कैसा रहा पहले आपका यहाँ पे विजिट? हम 19 तारीख से इधर आए हुए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव सब देख के लास्ट में शिकारा आया है और मैं बहुत पीसफुल लगा और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, मतलब हर एक अनुशासन से चलने वाले हैं और चलो कश्मीर बोले तो अभी एकदम पीसफुल कश्मीर हो गया है। मतलब डरने जैसी कोई बात नहीं है, हर कोई आना चाहे तो आ सकता है। जन्नत है, जन्नत ही है। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ पे गए थे आप?
गुलमर्ग, सोमवार, पहलगाम, अभी शिकारा आया हमें शिकारा आया है। ओके, तो मुझे बताया कि कैसा लगा लोगों का हाव भाव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किसी तरह की कोई दिक्कत? किसी को नहीं है, किसी को नहीं है तकलीफ। हाँ, बहुत अच्छा है। मेरे को भी खुद डर लगता था, पण बहुत ही पसंद पहला पूजा ट्रैवलिंग वाला रो वो पूछी कि भाई की है का है जी बेटा पूछी जी बनी लोग दी दोनों वो एड्रेस ने बीजन जी बना एड्रेस थी मैं लोग अटे आया। ओके, हाँ। अच्छा, ये मुझे बताया कि जब आपकी बातचीत यहाँ पे लोगों के साथ हुई तो उनका जो आपके साथ स्वभाव था कैसा रहा? एक सरकारी अपने फैमिली ग्रुप में रह गया जो ना फैमिली में परिवार में रहो ना जैसा रह गया। अच्छा, ऐसा लगा। ठीक है, तो अभी आने वाले वक्त में क्या प्लान्स हैं आपके? प्लान हमें बच्चे के साथ आऊँ, पोते पोते के साथ में आऊँ। अच्छा, 20 साल। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़े खिलखिलाते चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, माने कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी क्योंकि हम एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या सभी आप एक साथ आए हैं कि आपका इंडिविजुअल विजिट रहा? सब साथ में आए और एक्सपीरियंस हमको इतना अच्छा है कि हम कम से कम 200 जन को बोलने की कोशिश करेंगे कि भाई जो भी जाए उनका खाना पीना और जो जनरल मैनेजर है उनका भी सर्विस इतना अच्छा है कि पूछो मत। ओके, ये मुझे बताएं कि आज कितने लोग जो है कितने जने आपके साथ? हमारे साथ 40 जन है लगभग। ठीक है, तो जो शुरुआत से अभी तक का सफर रहा, अगर उसको आप समअप करें, कैसा रहा? परिवार के जैसा रहा, कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली आज दिखी है। लोग इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनके साथ रह के लगा कि भाई परिवार परिवार होता है। जो टूरिज्म के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से यहाँ पे टूरिज्म को वापस उसी तरह से फ्लोरिश किया जाए जो पहलगाम इंसिडेंट के पहले था। हमारे साथ यहाँ पे खास मेहमान मंजूर पख्तून साहब हैं जो कि पासपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और लगातार इनकी तरफ से जो है इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिली है अक्रॉस कंट्री। जब हम देखते हैं जहाँ से लोगों को खासतौर पर टूरिज्म जो मुंसलिक लोग हैं उनको अवेयर किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल काफ़ी पीसफुल बन चुकी है और यहाँ पे टूरिज्म का वही एक एटमॉस्फेयर है जो हमें पहले देखने को मिल रहा था। मंजूर साहब, आज की जो एक्टिविटी है यहाँ पे टूरिज्म को फिर से वापस जो है अट्रैक्ट करने की अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं, इसके बारे में मुझे बताएं। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे सर्व किया। जहाँ तक ये आज के इस कार्निवल की बात है, ये शिकारा कार्निवल हो रहा है, वो डल लेक में हो रहा है। और आज एक अच्छी बात और भी है, जो हमारा एक नया गार्डन भी खुला है, फ्लावर गार्डन, तो वो भी चलेगा। तो दोनों चीज़ें प्रमोशंस के साथ साथ जुड़ी जाती हैं। आपको ये पता है जो 22 अप्रैल के बाद हमें प्रमोशंस की अशद ज़रूरत पड़ी, तो हमने हर वक्त मतलब रेगुलर इंटरवल्स हमने ये चीज़ें इनॉग्रेट की। उसमें जो हमारे ट्रैवलर्स इनका बड़ा रोल रहा, जो भी डेलीगेशंस आई उनके साथ रहे, वो इनका भी ग्रुप है, 40-50 लोगों का ग्रुप है। ये अच्छी मैसेज है, और ये जो बाकी इनके जो ग्रुप्स आने वाले हैं उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहते हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। इनको छोड़ के जो हमारे बाकी टूर ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल एजेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स यहाँ हैं, इनके लिए भी एक अच्छी खुशाइद बात है कि आज हम सब जुड़े हैं और इस प्रमोशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। खासकर जो कश्मीर में डल लेक की या नगीन लेक की हम बात करेंगे, शिकारा है जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ है, तो लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। और जो इन्होंने आज ये रखा है कार्निवल, बड़ा ज़बरदस्त कार्निवल रखा है, और हमें उम्मीद है कि इसको देख के जो इनके अपने भी जो आने वाले, अभी मैं इनसे बात कर रहा था, कुछ हज़ार लोग करीब आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और बाकी जो हमारे एजेंट्स हैं वो भी ये देख के उत्साह होंगे, वो अपने लोगों को यहाँ कश्मीर भेजेंगे। तो हमारी यही आज के दिन मैसेज रहेगी कि आप कश्मीर आइए, वी आर रेडी टू वेलकम यू। और हमें ये भी लग रहा है कि अब जो ग्राफ है वो थोड़ा बढ़ रहा है। तो थैंक यू। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं जो इस पूरे ग्रुप को जो है यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सदी साहब, पहले तो हमारी तरफ से आपको वेलकम है, इसमें कोई शक नहीं है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका जब आपने ये पूरा टूर जो है प्लान किया था? ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। हमारे 50 गेस्ट 8 दिन से कश्मीर में घूम रहे। सबसे पहले पहलगाम में घूमे, क्योंकि पहलगाम का लोगों को थोड़ा हादसा का डर था, लेकिन बहुत अच्छी तरह गए। अचाबल, कोकरनाग, डकसुम, सिंध सब जगह पर घूम के पहलगाम का भी आरू बेताबीली किया और बहुत खुश होकर लौट रहे। गुलमर्ग किया, सोनमर्ग किया, और अभी कश्मीर में अच्छी तरह घूमे और बहुत अच्छा पैगाम लेके जा रहे हैं कि कश्मीर 100% सेफ है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है और बहुत अच्छा मेहमान नवाजी का परिचय दिया है। हमारे मंजूर साहब ने डे नाइट डे के रात को 12 बजे मैंने कॉल किया, तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। ऐसे सब लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और एक कश्मीर का जो चलो कश्मीर कैंपेन है और आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेस बनेगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं तो आपके साथ एक मुख्तसर ग्रुप जो है आपके साथ है, लेकिन इसकी सक्सेस के बाद आपको क्या लगता है कि इसका जो इम्प्रेशन है वो आने वाले वक्त में किस तरह का पड़ेगा और उससे रिजल्ट हमें किस तरह के मिलेंगे?
मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि हम लोग एक स्पेशल ट्रेन लाने जा रहे हैं। मैं पहली बार ये न्यूज़ दे रहा हूँ, पाइपलाइन में फाइनल स्टेज में है। ऑलमोस्ट 600 मेंबर का एक ग्रुप हम लाने जा रहे हैं, कश्मीर में आएगा और डेट उनकी तय होनी बाकी है। और विंटर का जो अमेजिंग ऑटम ऑफ द वर्ल्ड और वंडरफुल विंटर ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ का बोला जाता है, उसका एक्सपीरियंस लेंगे। और आगे एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप भी नवंबर महीने में करने जा रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कश्मीर का वापस फिर से वो नया दौर आएगा, जो गोल्डन एरा बोलते थे वो वापस आएगा। श्योरली। आखिरी मैसेज आपकी तरफ से, आपके पूरे ग्रुप की तरफ से हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के रहने वाले वासियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। मेरा एक स्पेशल थैंक्स पूरी मीडिया टीम को है कि हर मेरे कोई भी इवेंट होता है, कश्मीर का इवेंट, उसमें मीडिया टीम यहाँ की रही है और मीडिया टीम का 100% सपोर्ट रहा है। इसलिए मैं सारे मीडिया टीम का, जम्मू कश्मीर टूरिज्म का, मंजूर साहब और पूरे हाउस बोट ओनर एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ यहाँ पे सतीश साहब थे, मंजूर साहब थे, जो कि यहाँ की इस सक्सेस मोमेंट को हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से नीरूबा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए